पाक अफगान सरहद पर मज़ीद 14 भारतीय हिमायत याफ्ता ख़वारिज हलाक कर दिए गए। एक तरफ भारतीय हिमायत याफ्ता ख़वारिज का अंजाम और दूसरी तरफ अमरीकी मीडिया का बड़ा इंकशाफ। ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात में दरार की असल वजह है पाकिस्तान। दो मुख्तलिफ ख़बरें मगर एक ही हकीकत बयान कर रही हैं कि भारत की पोजीशन कमज़ोर हो रही है, चाहे मैदान जंग हो या सफारती महाज हो। तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ में हूँ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है भारत को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के हवाले से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 14 भारतीय हिमायत याफ्ता ख़वारिज को हलाक कर दिया है, जिसके बाद 2 रोज़ में कार्रवाइयों के दौरान हलाकतों की तादाद जो है वो तकरीबन 47 हो चुकी है। पाक फ़ौज के शुबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद के ज़िला ज़ोब में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक दौरान ऑपरेशन मज़ीद 14 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख़वारिज को हलाक किया गया है। हलाक ख़वारिज से असला, गोला बारूद और धमाका खेज़ मवाद भी बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक 2 रोज़ा इंसदाद दरअंदाजी ऑपरेशन में हलाक ख़वारिज की तादाद 47 हो गई है। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। फोर्सेस पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी करके पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 33 दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब में कार्रवाई के दौरान हलाक कर दिया था। नाज़रीन, 2 दिन और दहशतगर्दों के लिए 2 बड़े धचके। पाक अफगान सरहद पर ऑपरेशंस ने वो पैगाम दे दिया है जो दुश्मन के लिए सबसे खौफनाक हो सकता है कि पाकिस्तान तैयार है और हर हमले का जवाब पहले से भी ज़्यादा सख्त और मौसर दिया जाएगा। ये महज एक कार्रवाई नहीं है, बल्कि इस बात का वाज़ेह ऐलान है कि पाकिस्तान की सरहदें गैर महफूज नहीं है। लेकिन यहीं एक और सवाल भी जन्म लेता है कि भारतीय हिमायत याफ्ता सबूत बार बार मिलने के बावजूद आलमी बरादरी खामोश क्यों है? क्या पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने की ये खुली कोशिश नज़र नहीं आती? दहशतगर्दों के कब्ज़े से भारी असला, गोला बारूद और धमाका खेज़ मवाद बरामद हुआ है। सवाल ये भी है कि ये मुहलिक साजो सामान सरहद पार से कैसे पहुँचता है? क्या अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद ये नेटवर्क्स मकामी ताउन के बग़ैर इतने मुनज़्ज़म और हमले कर सकते हैं? 2 दिन में 2 बड़े ऑपरेशंस, ये एक तरफ खुफिया मालूमात की मजबूत नेटवर्क का सबूत भी है, मगर दूसरी तरफ इस हकीकत की याद दहानी भी है कि ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वो पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे, मगर ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जा सकती। ये एक मुसलसल चौकस रहने की जंग भी है। दुश्मन का मंसूबा वाज़ेह है और पाकिस्तान का जवाब भी साफ है। हर गोली का जवाब हदफ बना कर दिया जाएगा। और अब बात करते हैं भारत को सफारती सतह पर तनहा क्यों किया जा रहा है। नामवर अमरीकी जरीदे ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बिगड़ते ताल्लुकात की वजूहात बता दी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा करके भारत को एक ऐसे मकाम पर पहुँचा दिया है जहाँ उसे अपनी आलमी हैसियत की कमज़ोरियों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमेरिका के साथ तिजारती तनाज़ा उनके लिए सियासी नुकसान का बाइस बन सकता है। नामवर अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात दर हकीकत उस वक्त बिगड़ने लगे जब सदर ट्रंप ने रूसी तेल के मसले पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता बरस ट्रंप के लिए बाकायदा इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया और ह्यूस्टन में होने वाली तकरीब में शिरकत करके अमेरिका और भारत को बेहतरीन दोस्त करार देते हुए AI यानी अमेरिका भारत से तशबीह दी थी। अमेरिकी सदर ने भारत पर इस वक्त 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात मज़ीद बढ़ाई, जबकि पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाहिद मुल्क है जिसका अमेरिका के साथ तजारती मुआहदा बेहतरीन अंदाज में तय पा चुका है। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह अल्फाज से कहा कि जब तक भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा उस वक्त तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू करके दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और सियासी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग के लिए रेड कारपेट इस्तकबाल और ब्राज़ील के सदर से गुफ्तगू भी ट्रंप मोदी ताल्लुकात में ख़राबी की बड़ी वजूहात करार दी जा रही हैं। इसलिए बाज़ तज्ज़ियाकारों के ख़्याल में ये बिगाड़ शायद ज़ाती रंजिश का नतीजा हो सकता है। जब सदर
सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लिया तो पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया और सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद भी किया। लेकिन भारत ने अमेरिकी सदर के दावे की बार बार भरपूर तरीके से तरदीद की और ये बात ट्रंप को बुरी लगी। नाज़रीन, पाक अफ़गान सरहद पर होने वाले ऑपरेशंस ये वाजे कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब दिफा नहीं बल्कि जाराना अंदाज दुश्मन के नेटवर्क को निशाना बना रहा है। ये पैगाम भारत तक भी जा चुका है और शायद इसलिए आलमी सतह पर उसके इत्तेहादियों के रवैये बदल रहे हैं। अमेरिकी जरीदे रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया है और यही वो लम्हा था जब मोदी हुकूमत को अपनी आलमी हैसियत के कमज़ोर होने का एहसास हुआ। ये सिर्फ एक सिफारती हजीमत नहीं बल्कि इस बात का इशारा है कि भारत के लिए अब हर महाज पर चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान ये सफारती और अस्करी बरतरी बरकरार रख पाएगा या आलमी ताकतों की ये सियासत एक बार फिर तवाज़ुन बदल देगी। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें हक पाकिस्तान न्यूज़। काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।